डॉलर चना को काबुली चना या फिर छोले चना भी कहा जाता है। ये एक कमाई करने वाली फसल है। प्रति एकड़ अच्छी पैदावार और रेट के चलते इसकी खेती कई राज्यों में होने लगी है। न्यूज पोर्टली के इस वीडियो में डॉलर चने की वैज्ञानिक खेती के बारे में जानकारी दी जा रही है। भारत में दलहनी फसलों में सबसे ज्यादा चने की खेती होती है। ज्यादातर राज्यों में देसी चने की खेती होती है, जबकि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के कुछ हिस्सों में किसान डॉलर चने की खेती ज्यादा करते हैं। डॉलर चने की खेती सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होती है। यहाँ के किसान काफी उन्नत तरीके से खेती करते हैं। वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट किसानों के मुताबिक अच्छी पैदावार के लिए उन्नत बीज का चुनाव जरूरी है। मध्य प्रदेश में किसान उन्नत किस्मों में डबल डॉलर चना, मैक्सिकन बोल्ड के रूप में विदेशी किस्मों और देसी वैरायटी में JG 315, JG 322, JG 130 और जाकी 9218 समेत कई किस्मों का चुनाव करते हैं। डॉलर चने जो है इसमें डॉलर और एक डबल डॉलर, जो एक छोटी साइज़ का रहता है एक बड़ी साइज़ का रहता है, उसको डबल डॉलर बोलते हैं। और एक मैक्सिकन बोल्ड भी आता है जो उसका नाम रहता है। ये मुख्यतः अपने मंदसौर, नीमच जिला, आसपास रतलाम जिला में भी लगता है। डॉलर चने की अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से लेकर 15 नवंबर तक बुआई बेहतर मानी जाती है। ज्यादा देरी या फिर बहुत अगैती में नुकसान की आशंका रहती है। अगर आप सीड ड्रिल से बुआई करते हैं तो प्रति एकड़ 20 से 25 किलो तक बीज लग सकता है, लेकिन अगर आप उन्नत तरीके से बुआई करते हैं तो 15 किलो बीज पर्याप्त है। कुछ किसान 2 और कुछ 3 लाइन में बुआई करते हैं। डबल डॉलर जो है डॉलर, ये कम से कम 25 किलो से 30 किलो एक बीघे में इसको बीज लगता है। और इसका उत्पादन जो है 5 कुंटल के करीब करीब और 5.5 कुंटल तक एक बीघे का आ जाता है। तो अभी भाव भी अच्छे हैं और किसान के लिए ये फसल बहुत फायदेमंद है। डॉलर चने की बुआई का वैज्ञानिक तरीका यह है कि इसे रेज्ड बेड बनाकर बोया जाए, क्योंकि इसकी जड़ों में ज्यादा पानी लगने से उकठा समेत कई रोग लग सकते हैं। इसके लिए 45 सेंटीमीटर का बेड बनाएं और 2 लाइन में बुआई करें। लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 6 इंच होनी चाहिए। वैज्ञानिक विधि से कम बीज की खपत के लिए हेड सीड ड्रिल से बुआई करना ज्यादा लाभदायक रहता है। तो इसमें क्या किया कि 2 कूड़ आगे आपके 45 सेंटीमीटर पे और बीच में फिर आगे आपकी 75 सेंटीमीटर की जगह खाली छोड़ दी हो। तो चने में फ़ायदा ये हुआ कि जो 75 सेंटीमीटर जगह खाली छोड़ी है उससे हवा आसानी से पास हो जाती है और चना जब बढ़वार लेता है, फुटाव जब होता है उसमें, तो वो साइड में चला जाएगा। उससे आपके फूल ज़्यादा आएंगे, उसके आपकी टाट ज़्यादा बढ़ेंगे, तो पैदावार में भी वृद्धि होती है और बीमारियां उसमें कम आती हैं। चना खुद में नाइट्रोजन का इंतजाम करने वाली फसल है। चने की बुआई के दौरान प्रति एकड़ 1 बोरी DAP और 25 किलो MOP यानी पोटास का प्रयोग लाभदायक होता है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कई किसान 10 से 20 किलोग्राम गंधक का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन रासायनिक खाद का उपयोग के लिए बेहतर होगा कि मिट्टी की जांच करवाकर स्थानीय वैज्ञानिकों और कृषि अधिकारियों संस्तुति के आधार पर खाद का इस्तेमाल करें। इसके लिए DAP खाद ओरना पड़ता है जो चने के साथ साथ, और 2 पान भी पिलानी पड़ती है इस डॉलर चने को। हाँ तो ठीक हो, और दवाई का स्प्रे भी करना पड़ता है। डॉलर चना या कोई भी चना सिंचित और रेन फेड दोनों तरह के एरिया में हो सकता है। इस फसल को ज्यादा पानी नहीं चाहिए। जल भराव इस फसल का दुश्मन है, लेकिन अच्छी फसल और पैदावार के लिए अब प्रगतिशील ज्यादातर किसान बूंद बूंद सिंचाई यानी ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करते हैं। सामान्य तौर पर रेज्ड बेड की स्थिति में 45 सेंटीमीटर के बेड पर एक ड्रिप लाइन किसान इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक ड्रिपर से दूसरे ड्रिपर की दूरी 40 सेंटीमीटर आदर्श मानी जाती है। ध्यान रखें कि चने को सिर्फ नमी चाहिए, इसलिए ऐसे ड्रिप का प्रयोग करें जो 2.4 लीटर प्रति घंटे से लेकर 4 लीटर प्रति घंटा पानी देती हो। मध्य प्रदेश में कई किसान 2 से 3 ड्रिप लाइन का भी प्रयोग करते हैं।
16 इंची पे भी बोते हैं और 20 इंची पे भी बोते हैं। 16 इंची पे एक ड्रिपर, एक लाइन रहती है नेटल, उससे बोती है एक नेटल से, और बड़ा गाला रहता है तो उसमें 2 नेटल डालते हैं। उससे पैदावार भी बढ़ती है, उगने में भी अच्छा रहता है, कड़क ज़मीन में भी उग जाता है, सूखी ज़मीन में। ड्रिप से अगर चना लगाएंगे तो 12 कुंटल 13 कुंटल है नहीं, और लांगी का अगर लगाते हैं तो 7 कुंटल 5 कुंटल, उस प्रकार से खेती होती है, और ड्रिप लगाना अनिवार्य है। ध्यान रखें, चने की फसल में किसी भी तरह से जल भराव ना होने पाए। अगर खुली सिंचाई की मजबूरी है तो भी न्यूनतम पानी ही दें। ज्यादा पानी से फसल टहनियों की लंबाई ज्यादा हो सकती है, लेकिन फूलों के आने में देरी हो सकती है। फूल कम भी आएंगे, फसल में उकठा रोग भी लग सकता है। चना या दूसरी दलहनी फसलों के लिए उकठा यानी ग्राम विल्ट से बचाव के लिए सबसे जरूरी कदम है कि बीज का शोधन। अगर आप बिना रोग वाली उन्नत फसल लेना चाहते हैं तो वैज्ञानिक 2 तरह से बीज शोधन की सलाह देते हैं। पहले फफूंदी नाशक कार्बोनिस और थायरम से शोधन करें। इसके बाद ट्राइकोडर्मा और राइजोबियम से उपचार करें। राइजोबियम कल्चर से बेहतर रिजल्ट के लिए आप गुड़ के घोल में इसे मिलाएं और फिर उपचार करें। लेकिन ध्यान रहे कि नमी इतनी ना हो कि बीज का छिलका निकल जाए। शोधित बीज को छांव में सुखाने के बाद बुआई करें। डॉलर चना एक अच्छी पैदावार देने वाली फसल है। इसकी उत्पादन क्षमता 20 क्विंटल प्रति एकड़ तक है, लेकिन ज्यादातर किसान 3 क्विंटल से लेकर 10 क्विंटल प्रति एकड़ तक पैदावार लेते हैं। अगर डॉलर चने के रेट की बात करें तो पिछले साल 8,000 रुपए प्रति क्विंटल से 12,000 प्रति क्विंटल तक भाव गया है। मार्केट में डिमांड के अनुसार भाव कम या ज्यादा हो सकते हैं। डॉलर चने काफ़ी अच्छे हैं। 1 बीघे में लगभग 7 कुंटल बीघे का तक 25 आरी के अंदर निकलता है। 20 आरी के अंदर 5.5 कुंटल तक निकलता है। वजन अच्छा बैठता है। बाजार में मंडी भाव एनी टाइम मेरे देखते हुए 10,000 से कम नहीं रहता है। देश के कई राज्यों में किसान चने को सहफसली के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कई राज्यों में किसान इसे क्रॉप रोटेशन में इस्तेमाल करके खेत की ताकत बढ़ाते हैं। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में चना और केले की सहफसली खेती देखी जा सकती है। उत्तर प्रदेश और पंजाब में कई जगह किसान गन्ने के साथ चने की खेती करते हैं। उनका मानना है इससे दोनों फसलों को फायदा होगा। देश के सबसे बड़ा चना उत्पादक राज्यों में शामिल मध्य प्रदेश, उज्जैन, इंदौर, बड़वानी, धार, मंदसौर, रतलाम, देवास, शाजापुर, राजगढ़ में रबी सीजन में बड़े पैमाने पर किसान डॉलर चने की खेती करते हैं और इसका एरिया भी तेजी से बढ़ रहा है। मंदसौर से अशोक परमार के साथ न्यूज पोर्टली टीम की रिपोर्ट। खेती किसानी की रोचक जानकारियों के लिए न्यूज पोर्टली के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। डॉलर चने की खेती को लेकर अगर कोई सवाल है तो कमेंट में पूछिए।